मित्रों, सबका अभिनंदन है और मैं उम्मीद करता हूं जो हमको देख नहीं पा रहे हैं वो सुन पा रहे होंगे पीछे। काफी देर से बैठे सर आप। हाँ जी, हाँ जी, देर से बैठे आपके। अच्छा, सुबह उठ गया आज, इसका मतलब आज हमने टेस्टिंग की कि भाई कितने सुबह उठते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा देर हो गया। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में विशेष रूप से मैं आप सबका स्वागत करता हूं और एक विशेष जानकारी के रूप में आपके साथ कुछ बातों को साझा करने की मैं मंशा रखता था। उस दृष्टि से मैं आपके बीच में हूं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहा है। और इस 4 वर्ष के इस कार्यकाल में हमें प्रदेश की जनता की ओर से भी बहुत बड़ा सहयोग मिला और आप सब मित्रों की ओर से भी। उसके लिए मैं प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके सहयोग के लिए भी। कोविड की सिचुएशन एक ऐसी थी जिसकी कल्पना कभी की नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इस कठिन और विकट परिस्थिति में भी हिमाचल प्रदेश में हमने विकास को गति देने की कोशिश की। पहली साल का हमारा सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमने विशेष निवेदन किया था और वो हमारे आग्रह पर और हमारे निवेदन पर 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला में सेवा देने के लिए पहुंचे थे। दूसरे साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर हमने उस आयोजन को शिमला में किया और जिस आयोजन में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी शिमला आए थे और उस दौरान हमने के माध्यम से जो MOU साइन किए थे उसके एक पोर्शन ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार था, तो 13,600 करोड़ रुपए की हमने ग्राउंड ब्रेकिंग उस दौरान की थी। तीसरे साल का हमारे कार्यकाल पूरा होने पर हम कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाए क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी, तो इसलिए उस वक्त के उस कार्यक्रम को हमने स्थगित किया था। चौथे वर्ष के इस कार्यकाल में मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि आप समय निकालें और इस 4 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आकर के हम सबको अपनी शुभकामनाएं दें। और मुझे इस बात को लेकर के बताते हुए प्रसन्नता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में मंडी में आ रहे हैं और मंडी में प्रदेश के विकास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पिछले कल मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में विकास के नए प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ में जो हमारे केंद्र के समक्ष जो प्रोजेक्ट्स स्वीकृति हेतु
लंबित हैं, उन सब के लिए हमने सहयोग मांगा है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि जो भी संभव हो सकेगा वो करने की कोशिश होगी। इस बीच में प्रधानमंत्री जी का इन 4 वर्षों के कार्यकाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट धर्मशाला में जो हुई उसमें भी आना हुआ था और उसके पश्चात अटल टनल रोहतांग जो लगभग 3,400 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसके उद्घाटन के अवसर पर भी आना हुआ। और इसी तरह से अब के इस कार्यक्रम में जो 27 तारीख जो मंडी में होने वाला है, इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर के 11,279 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। अगर मैं कहूं, संभवतः हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार इतने बड़े प्रोजेक्ट्स का एक समय पर एक स्थान पर एक दिन में ये उद्घाटन और शिलान्यास के ये कार्यक्रम होंगे। उसका प्रमुख रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा 111 मेगावाट क्षमता की हमारी जो साबड़ा कुड्डू बिजली परियोजना है, जो लगभग 2,082 करोड़ की लागत से बनी है, इसका उद्घाटन करेंगे, समर्पित करेंगे प्रदेशवासियों के लिए। और इसी के साथ में (210 मेगावाट की लूरी स्टेज 1 बिजली की हमारी जो परियोजना है, जो 1,811 करोड़ 1,811 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका शिलान्यास होगा। और इसके अतिरिक्त 66 मेगावाट की हमारी धौला स्थित परियोजना, जो 688 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका भी शिलान्यास होगा। और इसके अतिरिक्त गिरी नदी पर 148 मीटर ऊंचे रेणुका जी बांध का भी शिलान्यास होगा। और इसके लिए विशेष आग्रह के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इसकी एक क्लियरेंस जो सीसीए की जो रहती थी, हमने विशेष निवेदन किया उसके लिए कि उसकी क्लियरेंस आप करें। तो पिछली कैबिनेट जो अभी हाल ही में हुई है केंद्र में भारत सरकार की, उस कैबिनेट की बैठक में वो सीसीए के इसकी क्लियरेंस इसकी हुई है। और ये प्रोजेक्ट जो है 6,700 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होगा। और इस बांध के बनने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सभी प्रदेशों का इसका जो है वो योगदान जाएगा। ये प्रमुख प्रोजेक्ट्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में 27 तारीख के प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम पूरा करने वाले हैं। इनको इनका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं।
और यही मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो हमको सहयोग दिया है, समर्थन दिया है और जो जनादेश दिया है 5 वर्ष के लिए, उस जनादेश का सम्मान करते हुए ये 4 वर्ष का कार्यकाल 27 तारीख को पूरा करने के पश्चात हम फिर से एक बार चुनावी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो अगले साल का जो हमारा जो चुनावी वर्ष का जो कार्यकाल, एक एक दिन जब तक भी हमको काम करने का अवसर मिलेगा चुनाव से पहले, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए समर्पण के भाव के साथ, सेवा के भाव के साथ हम करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की योजनाओं के संदर्भ में मैं चाहूंगा कि मैं अलग से इस कार्यक्रम के पश्चात 27 तारीख के बाद संभवतः आप सबसे मिलूंगा, उसमें आप सबसे बातचीत करूंगा उससे अलग से। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नया इनिशिएटिव जो हमने हिमाचल प्रदेश में हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का जो हमने शुरू किया था, उसके माध्यम से मैंने बताया कि फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग 13,600 करोड़ के लगभग हमारी हुई थी और उसके पश्चात अब इस कार्यक्रम में हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग भी इसमें करने वाले हैं और ये अमाउंट लगभग जो है कुल मिलाकर के अगर हम इसको भी इसमें जोड़े कि रेणुका डैम ये भी एक तरह का उसका ही एक हिस्सा मान सकते हैं, उस दृष्टि से है। लेकिन अगर इसको हम शामिल ना करें तो हम कोशिश कर रहे हैं 18 से 20,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो इस दौरान हम करेंगे। अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये लगभग 27,000 करोड़ रुपए तक जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये 4 वर्ष प्रदेश की जनता के लिए सेवा के रूप में समर्पित रहे। कैसे मैंने बताया, कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी हमने प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया है। आज अगर हम सभी विधानसभा क्षेत्र में अगर हम इस बात को देखें तो उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के हर विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ 400 करोड़ के विभिन्न विकास कार्य जो है प्रगति पर चले हुए हैं। इस बीच में जो विशेष 1-2 चीजों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, कोविड के मैनेजमेंट से संबंधित और चीजों का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन अभियान में हम पूरे देश भर में पहली डोज में भी और सेकंड डोज में, दूसरी डोज में भी अव्वल रहे हैं, प्रथम स्थान पर रहे हैं, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो भी इस कोविड वैक्सीनेशन के दौरान जितने भी हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के सब कर्मचारी, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सब लोगों का जिनका भी सहयोग रहा, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं इस बात को भी जरूर कहना चाहूंगा, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हुए एसडीजी के, जो हमारे जो सूचकांक का हम अगर जिक्र करें 2020-21 में हम पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर रहे हैं। यह भी एक थोड़ा मैं कह सकता हूं कि उस दृष्टि से सम्मानजनक स्थिति हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों के लिए है। और उसी तरह से जो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों को, जो एसडीजी के शहरी सूचकांक की अगर मैं बात कहूं, और उसमें 2021-22 में
शिमला पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अगर हम इंडिया टुडे द्वारा जो 2021 का जो हमारा मोस्ट इंप्रूव्ड वीक स्टेट में जो हेल्थ सर्वे के अंतर्गत एक सर्वेक्षण हुआ, उसमें भी हिमाचल प्रदेश जो है पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा है। स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड 2020 में भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन की दृष्टि से बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल को भी उसमें पुरस्कृत किया गया। ये भी मैं आपके इसमें ध्यान में लाना चाहता हूं। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के अगर मैं उन सारी चीजों को लेकर के डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं चीजों की वो बात कहूं, मुझे लगेगा उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। उन सारी चीजों को मैंने कहा कि हम उसके बाद 27 तारीख के बाद एक दिन और से और हम निर्धारित कर लेंगे, उस वक्त हम इन सब बातों को लेकर के करेंगे। और पिछले कल हमने जो हमारा पे कमीशन का जो मसला था उसको हमने कैबिनेट में अप्रूवल दे दी है और 1 जनवरी 2016 से जो है संशोधन वेतनमान जो है वो दिए जाएंगे। और उसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कुल मिलाकर के सरकार के हमारे इस निर्णय से जो है वो 4000 करोड़ रुपए का जो लाभ जो है वो कर्मचारियों को उस दृष्टि से उसमें हासिल होगा। और ये भी मैं जानकारी के रूप में बताना चाहता हूं कि एरियर की अगर बात करते हैं तो एरियर की भी हम पहले जो है वो 5000 करोड़ रुपीस की पहले ही हम देनदारियों को क्लियर कर चुके हैं। और एनपीएस के कुछ इश्यूज थे जो 2009 की नोटिफिकेशन के हिसाब से, उसके लिए भी हमने निर्णय लिया है। उसमें कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, वो हमने कर दिया है और जिसके कारण लगभग 260 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को हुआ है। और नए वेतनमान में कर्मचारियों को 28% दिए जाएंगे। ये भी हमने पिछले कल की कैबिनेट में निर्णय किया है। तो मोटे तौर पर कुछ बातों को लेकर के मुझे जो आपके साथ साझा करनी थी, विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी का हिमाचल का प्रवास। और हम इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त जो है आने वाले समय में भी बहुत जल्दी 3 महीने 4 महीने के अंदर फिर से हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का आना होगा, जिसमें बिलासपुर एम्स का इनॉग्रेशन, इसके सिलसिले में भी बातचीत की है। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, 4 लेन के हैं, नेशनल हाईवेज के हैं, उन सारी चीजों को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी के एक कार्यक्रम हम प्लान कर रहे हैं। तो हम अगले साल इनके प्रधानमंत्री जी के हिमाचल प्रदेश में संभवतः जो हमने आग्रह किया है विशेष तौर से, और जिसमें मुझे पूरा भरोसा है वो निश्चित रूप से वो समय निकाल करके आएंगे भी। और हिमाचल के साथ प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है, विशेष प्यार है, इसका हमेशा वो जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के अलग अलग कार्यक्रम हम बनाने के प्रस्ताव जो है वो रखते रहेंगे। तो मित्रों, मुझे आज की बात में सिर्फ इतना ही कहना था। मैं विशेष तौर से प्रधानमंत्री जी के इस आगमन पर आपके साथ साझा करना चाह रहा था, क्योंकि इसके बाद आज से मुझे मंडी की उस रैली के सिलसिले में वहां उस कार्यक्रम में थोड़ी व्यस्तता रहेगी। तो मैंने इसलिए सोचा, क्योंकि कल सोचा था मैंने पहले कि पिछले कल करूंगा, लेकिन दिल्ली से आने के बाद कैबिनेट की बैठक लंबी चली, उस कारण से संभव नहीं हो सका। पिछले कल शाम का सोचा था, उसमें हम काफी देर हो गए। तो फिर हमने आप लोगों को आज सुबह के लिए कष्ट दिया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सब आए हैं। और मैं आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप मंडी की उस रैली में सादर बनते हैं। सर, जैसा आप कहते हैं शिमला की और हिमाचल प्रदेश 4 वर्षों में सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है और एनी रिग्रेट?
देखिए, हिमाचल प्रदेश में मैं इस बात को कहूं कि 4 साल में अगर एक ही बात पूछना चाहें वो बहुत कठिन है। हमने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग आयाम स्थापित किए हैं और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत शांति के साथ, प्यार के साथ, सद्भाव के साथ इस प्रदेश को हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ाने में हमको सफलता मिली है। बदले की भावना से काम करना, क्षेत्रवाद की भावना के साथ काम करना, इन सारी बातों को दफन करके हम सहयोग और समर्थन के माध्यम से आगे बढ़े। तो ये मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक सफल प्रयास उस दृष्टि से हुआ है। अगर अचीवमेंट की अगर बात कहें तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि फिर अचीवमेंट के बाद फिर आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो सामाजिक क्षेत्र, जो सोशल वेलफेयर का जो सेक्टर है, उसमें हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश अगर एक शब्द में कहेंगे, वहां खड़ी हुई है जहां गरीब था, गरीब के साथ खड़ी हुई दिखी है। चाहे वो सोशल वेलफेयर पेंशन की हम स्कीम करें, चाहे वो हम हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स का जिक्र करें, चाहे वो हमारी हिम केयर है, चाहे हमारी सहारा योजना है, चाहे हमारे गृहिणी सुविधा योजना की बात है, चाहे हमने हिमाचल प्रदेश में जो नई शगुन योजना की शुरुआत की है। ये तमाम योजनाएं गरीब वर्ग के साथ सरकार खड़ी है, हर कदम पर खड़ी है, चट्टान की तरह खड़ी है। इस बात का एक बहुत बड़ा संदेश हमने इस 4 वर्ष के कार्यकाल में दिया। दूसरी बात, विकट परिस्थितियों के कारण, कठिन परिस्थितियों के कारण भी इस प्रदेश को चलाए रखना, इस पर सारी व्यवस्थाओं को चलाना, उसमें बिना बाधा के, बिना रुकावट के कर्मचारियों को जो सहयोग दिया जा सकता था वो देने की कोशिश की गई। कोविड के बावजूद भी कभी भी उनके सैलरी में कट नहीं मारा, कभी भी सैलरी को डिले नहीं किया। पेंशनधारी जो हमारे हैं उनको भी समय पर। तो ऐसी चीजों को लेकर के ये कठिन परिस्थिति थी जो आज से पहले के जो कार्यकाल मुख्यमंत्रियों के रहे वो सामान्य रहे हैं और इस बात का ये कार्यकाल सामान्य नहीं था। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और विकट परिस्थितियों के बावजूद भी। सर, पे कमीशन की आपने बात की, 2-3 क्लैरिटीज के लिए छोटे-छोटे सवाल थे। एक ये कि जो ऑल इंडिया सर्विस, आज मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपनी बात को प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए। पे कमीशन की बात मैंने वो जितना कर मुझे कहना तो उतना करीब बोलूंगा। आपने बोला कि पीएम अगले साल आने वाले हैं जी, तो ये ट्रेंड रहा है हिमाचल में, एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस जी। आपको लगता है कि आप तोड़ पाएंगे? अब की बार ये क्रम टूटेगा, बीजेपी ही रहेगी। और सर, इन 4 वर्षों के कार्यकाल में विपक्ष ने लगातार तर्क दिया है कि मुख्यमंत्री की अफसरशाही पर पकड़ कमजोर है। विपक्ष के इस तर्क पर आपकी क्या राय? ऐसा है कि जिनको वो बहुत मजबूत मानते थे अफसरशाही पर, क्या वो सरकार को रिपीट कर पाए? चाहे वो पूर्व में, जिसका भी जिक्र, मैं नाम का जिक्र नहीं करना चाहता हूं, हमेशा ये सरकार में हमेशा रहते थे। वीरभद्र सिंह जी थे, उनके दौरान भी यही होता था। मालूम नहीं होता है फाइल पे कौन साइन करके आप क्या साइन कर आके गए, ऐसे बोलते थे। आप ही यहाँ यही पूछते थे, यहीं से ही जो प्रश्न आते थे इस तरह के। तो इसलिए इन बातों को लेकर के मैंने कहा कि हमने सबको प्यार से काम लेने की कोशिश की है। हाँ, अगर इस भाषा को कोई नहीं समझता है तो उसका पश्चाताप निश्चित रूप से उनको होगा किसी न किसी दौर में। सर, 3 महीने पहले आपने मीडिया में एक बड़ी बात कही थी कि हम प्रदेश की जनता की रूह में उतरे हैं। उसके बाद उपचुनाव हुए, जिस तरह से हार हुई, विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र हुआ, प्रतिदिन जिस तरह के आंदोलन देखने को मिले, क्या कहेंगे? क्या वो जनता से रूह जो है वो कहीं दूर तो नहीं हो रही? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ चुनाव के परिणाम विशेष कारणों से प्रभावित होते हैं और अब की बार की ये उपचुनाव विशेष परिस्थितियों में विशेष कारणों से प्रभावित हुए हैं। ये सहानुभूति और सहानुभूति के साथ साथ में वोट नहीं, क्या बोला तुमने, श्रद्धांजलि चाहिए। ऐसे श्रद्धांजलि के नाम पर ये वोट हुआ और हिमाचल के लोग देव तुल्य हैं और वो बहुत भावुक होते हैं कुछ इश्यू को लेकर के। इन चीजों का असर हुआ और उस असर के मुताबिक परिणाम उनके पक्ष में मामूली अंतर से गया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, ये सहानुभूति सदैव बनी रहेगी। हर बार श्रद्धांजलि के नाम पर वोट होंगे,
ऐसा नहीं होगा। अगली बार चुनाव की परिस्थितियां अलग तरह की होंगी, उस हालात के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और कई बार समय से पहले इस तरह का अलर्ट मिलना वो अच्छा भी होता है। और मैं ये कहूंगा, इस चुनाव की ये जो हार है यही जीत का कारण बनेगी आने वाले समय में 2012 के चुनाव। देखिए, मैं संतुष्ट हूं, लेकिन और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इस बात को अनुभव करता हूं, महसूस करता हूं। सर, सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना है? कैबिनेट में रिशफल होगा या नहीं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लगभग 20,000 करोड़। प्राइवेट कैबिनेट में रिशफल होगा या नहीं होगा? इन सारी बातों को लेकर के वो जब दौर आएगा तब आप लोगों को यही बुला करके बात करेंगे। मुख्यमंत्री शास्त्री की जब आप दिल्ली से आते हैं तो फुल चार्ज होके आते हैं, जब जाते हैं तो आप लोग पूरा डिस्चार्ज करने की कोशिश करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, बुला दिया गया, हमें दिल्ली जाना इतना ये हो गया है कि ऐसा लगता है हम दिल्ली जाते हैं तो पत्रकार बोलते थे आपके यहाँ पर ये चला दिया है, वो चला दिया है। पर ये पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है और जयराम चलता जा रहा है। आप भी चलाए जा रहे हैं और हम भी चलाए जा रहे हैं। तो इसलिए न मैं आपको दोष देना चाहता हूं, आपका मतलब मित्रों को, अपने सब साथियों को, तो किसी को दोष नहीं है। आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन भावनाएं कई बार जो है वो अमलीजामा नहीं, उस पर अमलीजामा नहीं हो पाएगा इन भावनाओं पर, मुझे लगता है। शास्त्रीय परीक्षा को 1 साल हो चुका है सर। देखिए अभी आज देखिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत धन्यवाद। आपके पत्रकार वार्ता में इतनी मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच। प्लीज आओ चाय लेके। सर एक छोटा सा ओमिक्रॉन